हेलो एवरीवन। आज हम अपने जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे उसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का लफ्ज़ आपने सुना होगा कि इन्फ्लेशन क्या होती है, क्यों होती है, इसकी वजह क्या होती है, इसके मार्केट के इफेक्ट क्या होती है, क्या होते हैं और आम लोगों को ये किस तरह इफेक्ट करती है। इन्फ्लेशन दरअसल हम कहते हैं कि महंगाई को, यानी कि चीज़ों के रेट का बढ़ जाना। जो पुराना रेट हो, जो उनकी पुरानी प्राइस हो, तो उसमें जो है ना वो ज़्यादा हो जाना, यानी उस प्राइस का ज़्यादा हो जाना, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो हम अपने टॉपिक में जो स्टडी करेंगे वो होगी इन्फ्लेशन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फार्मूला उसको कैलकुलेट करने का, उसके काजेज और उसके सोल्यूशन। तो अब हम डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। डेफिनेशन में इन्फ्लेशन इज सिचुएशन ऑफ प्राइसिंग प्राइस इन इकोनॉमी, यानी कि एक इकोनॉमी में, एक कंट्री की या एक स्टेट की इकोनॉमी में जब किसी चीज़ की, किसी नहीं, सब चीज़ की जब प्राइस बढ़ जाती है, यानी कि एक मार्केट में अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो उसका हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम मिल्क परचेज कर रहे थे 100 रुपीज़ का 1 लीटर जनवरी 2020 में, वही मिल्क हमें, वही क्वालिटी का वो मिल्क मिले मिले हमें फरवरी में 2020 में 110 रुपये का 1 लीटर। तो ये है इन्फ्लेशन। ठीक है, एग्जाम्पल में भी हमने पहले मैंने डिस्कस कर दिया वैसे तो, लेकिन फिर भी in 1993 a gallon of milk cost about 36 cents per gallon. Instead, this price reflect the gradual decrease in the value of money as a result of inflation. यानी कि जब महंगाई होती है, यानी कि जब इन्फ्लेशन होती है मार्केट में, तो उसकी प्राइस होती है, करेंसी की वैल्यू जो है वो गिर जाती है। यानी कि पहले पहले जो था, मिल्क की गैलन थी वो 36 सेंट में मिल रही थी, लेकिन जब प्राइस बढ़ी तो फिर मनी की वैल्यू स्लो हो गई। अब इसकी टाइप्स में डिमांडफुल इन्फ्लेशन, कॉस्टफुल इन्फ्लेशन, ओपन इन्फ्लेशन, डिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन एंड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। एंड यह है इसका फार्मूला। रेट ऑफ इन्फ्लेशन फार्मूला इज इक्वल टू CPI, कॉस्टफुल इन्फ्लेशन प्लस x प्लस 1 माइनस CPI x ओवर CPI x। ठीक है, और काजेज, इसके काजेज में जो हैं वो हैं, इसके 3 काजेज हैं, यानी कि मेन काज ऑफ इन्फ्लेशन आर एथर एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी ग्रोथ टू फास्ट, जब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही हो। डिमांड इफेक्ट, डिमांड पुल इफेक्ट, कॉस्ट पुल और एक्सचेंज रेट। डिमांड पुल अब क्या होता है? डिमांड पुल ये होता है कि जब सप्लाई में चेंज हो जाए, यानी कि जब सप्लाई जो है ना वो हमारी चेंज हो जाए ना, शॉर्टेज हो जाए उसमें, यानी कि हमारी डिमांड ज़्यादा है लेकिन जब हमारी सप्लाई कम हो जाए तो वो शॉर्टेज से डिमांड फुल इफेक्ट होती है। उसके बाद कॉस्टफुल इफेक्ट में होता है, कॉस्टफुल इफेक्ट में जो है वो प्राइस इंक्रीज हो जाती है इनपुट्स की, यानी कि फॉर एग्जांपल लेबर हो गई, रॉ मटेरियल, लेबर और रॉ मटेरियल जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली सप्लाई ऑफ गुड्स कम होगी, एम्प्लॉयमेंट तो होगी नहीं, एम्प्लॉय तो अवेलेबल ही नहीं होंगे, चीज़ों के रेट भी बढ़े होंगे क्योंकि एक्सचेंज रेट है। तीसरा एक्सचेंज रेट, यानी कि एक्सचेंज रेट ये कि जब हम, हमारी करेंसी स्लो वीक है, हमारी इकोनॉमी वीक है, तो हम अगर बाहर से कोई पैसे मंगवा रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उनका एक्सचेंज रेट और हमारा एक्सचेंज रेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर हम यानी कि कंपेयर कर लें डॉलर का रेट, यानी कि डॉलर अगर PKR में कन्वर्ट करें तो वो अराउंड अबाउट 165 168 बनते हैं, एक्सचेंज रेट ये होता है। अब है इसका सोल्यूशन, यानी कि इसका सोल्यूशन यही है कि फिजिकल पॉलिसी में, इन फिजिकल पॉलिसी द गवर्नमेंट कंट्रोल द इन्फ्लेशन अदर बाय रिड्यूसिंग प्राइवेट स्पेंडिंग और बाय डिक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर or by using both. It reduces private spending by increasing tax on private business. When private spending is more, the government reduce its expenditure to control inflation. यानी कि जब इन्फ्लेशन हो तो गवर्नमेंट को चाहिए कि, यानी कि जब महंगाई हो तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने प्राइस जो है, यानी कि खुद के एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के, स्पेंडिंग्स उसकी
चाहे वो कोई सोशल स्कीम्स हों, पे हों और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हों, मेगा प्रोजेक्ट्स किसी भी तरह के रोड प्रोजेक्ट्स, तो उनको वो कम कर दें, इनको स्लो कर दें या उसको थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दें या बजट उनका कम कर दें, जिससे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। और दूसरा ये कि प्राइवेट स्पेंडिंग को रिड्यूस कर दें या डिक्रीज़ कर दें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को, यानी कि प्राइवेट जो उनकी स्पेंडिंग गवर्नमेंट के जो प्राइवेट स्पेंडिंग होती है इनको ख़त्म कर दें। तो इससे हम फिस्कल पॉलिसी में इन्फ्लेशन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।